क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नजर आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे? तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? बात करने का तभी औचित्य है जब बिहार या बिहारियों के विषय में सोचें, जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी को तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया, तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करेगा? असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में लोग बहुत बचे नहीं हैं, जो बचे भी हैं वो सभी जितने लोग हैं कमोबेश वो सभी संपर्क हैं। दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। कल महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आने वाले हैं। यह सवाल किया गया खगड़िया सांसद राजेश वर्मा से, तो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि दोनों जगहों पर, दोनों राज्यों में एनडीए जीतेगी। साथ ही साथ बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, वहां भी जो है राजेश वर्मा जो सांसद है वो कह रहे हैं कि चारों सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, कल चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर के बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चाचा जो हमारे हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अब इसको लेकर के देखिए, सांसद जो हैं खगड़िया के राजेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं उनके पूरे बयान को। ये गठबंधन में नहीं है, क्या आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या पता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नजर आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे? तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देख रहे हैं? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं जी, उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी। और कल परिणाम सामने हो, एनडीए फिर से मजबूत होगी। और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों से सफाया होने वाला है, चारों सीट पर हम लोग जीतेंगे। ठीक है, वो अभिभावक हैं, उनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। उनको लगता है कि इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है कि 24 घंटे का हम लोग इंतज़ार करें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो। पशुपति पारस कह रहे हैं कि एनडीए में हटेंगे, एनडीए से तो 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्या आपको फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने का तभी औचित्य है जब बिहार या बिहारियों के विषय में सोचें, जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी को तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया, तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करें। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतोगत्वा स्थिति यही होती है जो आज वहाँ पर उनकी स्थिति है। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में लोग बहुत बचे नहीं हैं, जो बचे भी हैं वो सभी जितने लोग हैं कमोबेश वो सभी संपर्क में। अब एक सवाल और है, संपर्क में वो सभी पार्टी वहाँ से आना चाहते हैं। और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत है। एक सवाल और है, पशुपति पारस के पुत्र हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब 25 के विधानसभा चुनाव में वो भी उतरेंगे और चिराग पासवान से बदला लेंगे। ठीक है, राजनीति में सबको अधिकार है चुनाव लड़े। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का? हमारे नेता तो लोकसभा पहुँच चुके हैं, किस बात का बदला लेंगे? और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदले के भाव से। अमेरिका में गौतम अडानी के ऊपर मामला दर्ज किया गया। तो आप सुन रहे थे खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के पूरे बयान को। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि चारों सीट पर जो उपचुनाव हुए थे हम लोग जीते रहे हैं। साथ ही साथ दोनों राज्यों में भी हम लोग जीत रहे हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ पशुपति पारस को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा है कि चिराग पासवान जो हमारे नेता हैं, चाचा को लेकर के, पशुपति पारस को लेकर के क्या उन्होंने गलत कहा है? जब एनडीए की बैठक सीएम आवास पे थी तब क्यों नहीं वो पहुंचे थे? वो सचमुच में एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो क्या कुछ कहना था खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के पूरे बयान को आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले।
धन्यवाद।